यू नो मैं 10th क्लास में था व्हेन आई गॉट द फर्स्ट गर्ल ऑफ माय लाइफ। शी वाज थोड़ी दूर थी वो मेरे शहर से एंड बट हम ऐसे ही मिले, फिर मेरी बात हुई और देन हम रिलेशनशिप में आए। सो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा, 5-6 महीने रहा, देन हमारा ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप क्यों हुआ इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे बट फॉर योर नॉलेज हमारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है। उस टाइम पीरियड को मैंने जैसे झेला है, मैं जानता हूँ कैसे झेला है। मैं घर से बाहर नहीं जाता था, मैं सिर्फ अपने रूम में रहता था, मैं स्कूल में किसी से बात नहीं करता था, मैं कोचिंग में किसी से बात नहीं करता था। ऐसे ही टाइम पीरियड गुजरा, फिर 11th में आया, 12th में आया और ये 2 साल मैंने बहुत ही बुरे तरीके से बिताए, बहुत ही बुरे तरीके से मेंटली, ठीक है। हियर अभी मैं लोगों के सामने में ऐसा कुछ कभी एक्ट नहीं किया कि मैं सैड हूँ या मैं दुखी हूँ, मैं हमेशा स्माइलिंग फेस रहता था मेरा। बट अकेले में रात को ही सही बट कहीं भी एनीवेयर आई गो अकेले में या कुछ ऐसा सडन नॉस्टैल्जिया मुझे हो, सो वो मैं जानता हूँ मैंने कैसा फील किया, ठीक है। एंड ये फर्स्ट ब्रेकअप था, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, ठीक। और एक ब्रेकअप मेरा रिसेंटली हो रखा है कुछ मंथ्स पहले, बट इस बारी जब मेरा ब्रेकअप हुआ ना, आई मीन मैं सैड हुआ, ठीक है, बट आई डोंट नो हाउ मैंने वो चीज़ कंटिन्यू करते रही, मेरी लाइफ कंटिन्यू होते रही, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ें पीछे नहीं बची। बट कुछ ही टाइम बाद मैं भूल गया कि मेरा ब्रेकअप भी हुआ था। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, हाउ टू डील विथ अ ब्रेकअप। कि मैं कैसे मेरे ही 2 वर्जन है, एक जो ब्रेकअप के बाद बहुत ही रोया, बहुत ही सैड हुआ, अपने स्कूल में मार्क्स वार्क्स कम आए, पढ़ाई, दोस्ती, मजे, मौज मस्ती सब चुद गई। और एक ये ब्रेकअप था जिसको ऑफ कोर्स लॉस फील हुआ, ऑफ कोर्स वो सैड हुआ एक मोमेंट के लिए, बट उसकी लाइफ कंटिन्यू चलते रही और आज वो फिर से एक्चुअली में अक्षय बन चुका है। हैप्पी, मजे करने वाला, पक्षोदी करने वाला, घूमने फिरने वाला। हाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दिस, ठीक है। जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने किसी एक लड़की को ज्यादा प्यार किया है, किसी एक को कम किया। नो, अलाउड दी बोथ द सेम अमाउंट ऑफ लव, ठीक है। सो समझते हैं। तो मेरा जिस टाइम पे वो फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था ना, मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखा करता था कि हाउ टू डील विद ब्रेकअप, तुम सैड हो तो कैसे हैप्पी हो, कैसे अपनी लाइफ को फिर से ऑन दी ट्रैक लाओ। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा टेट वीडियोस और ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वीडियोस, ठीक है, जो बनाती हैं एक्चुअली में एक मर्द को, ये सारी वीडियोस बहुत सारी सजेस्ट होती थी। मैंने देखता था कि वर्क ऑन योर लाइफ, वर्क ऑन योर थिंग्स, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो, जिम जाओ, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। मैं सब देखता था, सारा मेरे पास नॉलेज था, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में थी, बट मैं फिर भी सैड रहा। पता है, मैं इन सब चीज़ों को बकचोदी समझता था। मैं सोचता था कि क्या ही हो जाएगा ये करके। अब मैं तुम्हें अपना एग्जैक्ट रूटीन बताऊंगा अपने इस ब्रेकअप के टाइम पे, ठीक है, जो ये अभी हुआ है। मेरा जो पूरा दिन होता है ना, वो बहुत ही तगड़ा वाला प्रोडक्टिव डे होता है। मैं उठता हूँ, मैं रनिंग जाता हूँ, आके घर में योगा करता हूँ, फिर जर्नलिंग करता हूँ, फिर बुक रीडिंग करता हूँ। मैं तुम्हें बुक दिखाता हूँ, ये आजकल मैं ये बुक रीड कर रहा हूँ, 5 पीपल यू मीट इन हेवन बाय मिचेल एल्बम। काफ़ी बहुत ही इन डेप्थ बुक है, बहुत ही डीप बुक है, तुम वैसे समझोगे नहीं, अगर मजे से पढ़ोगे तो अच्छे से समझना, अगर पढ़ोगे तो। जिम जाता हूँ, 3 टाइम की अपनी डाइट खुद बनाता हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल, तो उसकी क्लासेस लेता हूँ, कंटिन्यू रखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरा दिन पूरा बिजी जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज यू विल फील सैड, you will feel depressed, you will feel lonely when you are actually lonely। ये लाइन को समझना बहुत ही डीप लाइन है। You will feel lonely when you are actually lonely। समझो इसको, क्या कहने की कोशिश करो। यू नो, मैंने अपने जब वीडियो बताया, जब मैं अपनी पुरानी बात बता रहा था, मैंने एक बात बताई थी कि मैं जब भी अकेले होता था या रात को बिस्तर पर अकेले सोता था या जहाँ भी मैं अकेले जाता था तो मैं सैड होता था। अगर तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव होता है, आज मैं दिन के सुबह से लेके 6 बजे से लेके रात के 9 से 10 बजे तक मेरा पूरा का पूरा टाइम टेबल फिक्स है। मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे इस टाइम पे ये करना है। मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैं क्या मेरा ब्रेकअप हुआ है। एट द पॉइंट जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, कुछ दिनों तक मुझे सैड हुआ और उसके बाद मैं भूल गया।
यू नो व्हाई? मैं अपनी डेली लाइफ में ही इतना घुल गया था, मैं भूल गया था। फर्स्ट फकिंग योर स्टेप शुड बी इज प्रोडक्टिविटी। Believe me, this is the one of the best advice I can ever give you, one of the best advice। मेरा जब फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था, मैं बहुत वीडियोस देखता था प्रोडक्टिविटी के ऊपर। लोग कहते थे कि प्रोडक्टिव बनो, जिम जाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। मैंने कभी नहीं किया। इस वजह से मैंने अपने 2 साल बहुत बुरे बिताए हैं भाई। मेरे स्कूल में मार्क्स बहुत कम आए हैं। मैंने वो 2 साल का फन चुत गया। मेरे 2 साल बर्बाद हो गए लाइफ के। चाह के भी उन्हें वापस नहीं ला सकता हूँ। और यही सेम तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारी ये साल, जब तक भी तुम सैड रहोगे, साल कहो, दिन कहो, महीने कहो, एक एक सेकंड का हिसाब है। समझ लेना, इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना। वो तो आदमी चले गया है, वो तो औरत चली गई तुम्हारी लाइफ से, बट यहाँ तुम मिजरेबल की तरह अपनी लाइफ की जो माँ बहन कर रहे हो, इस एक एक सेकंड का हिसाब है, एक एक सेकंड का। अगर 2 साल बाद ठीक हो जाओगे ना, हैप्पी हो जाओगे ना, तो रोगे ये सोचिए कि मैंने ये टाइम क्यों बर्बाद किया। इस टाइम पे मैं कुछ उखाड़ सकता था। अगर 2 साल तक जो मैं सिर्फ रोया हूँ, उस 2 साल तक अगर मैं लगातार जिम गया होता, लगातार डाइट की होती, तो आज मेरा फिजिक किस लेवल पे होता। अगर मैंने दिन के सिर्फ 20 पेज भी एक बुक पढ़ी होती, तो आज मैंने 50 से ऊपर बुक पढ़ ली होती। अगर मैंने दिन की सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो भी डाली होती, तो आज मेरे पास 600 से ऊपर यूट्यूब वीडियो होती। समझना इस बात को। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से टॉक्सिक हूँगा, तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना अच्छे से। योर फर्स्ट फकिंग स्टेप शुड बी प्रोडक्टिविटी। ढूंढो ऐसी चीज़ों को जिसमें तुम बिजी हो सकते हो। इसके लिए कुछ अनोखा करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द थिंग्स दैट मेक्स यू प्रोडक्टिव। वो चीज़ें ढूंढ भाई, क्या मज़ा आता है तुझे वो चीज़ को करने में। अगर तू लौंडा है, अगर तेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन है, तो ऑफकोर्स तुझे जिम जाके मज़ा आएगा। जब तेरी बॉडी पंप होगी ना, यहाँ वेन्स दिखेंगी बाइसेप्स में, तुझे मज़ा आएगा। तू फील करेगा, तेरी बॉडी में एड्रेनलिन रश होगा। जब तू वेट उठाएगा ना, बहनचोद तेरे साथ वाला उतना नहीं उठा पाएगा, तब तेरे को यहाँ फील होगा एक चीज़। ये चीज़ें बनाती है प्रोडक्टिव बंदे को। तो तेरा फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि तुझे अपनी पेन और कॉपी पकड़ के एक अपना डेली रूटीन बनाना है कि कल से मैं सुबह इस टाइम ये करूँगा, इस टाइम ये करूँगा, इस टाइम ये करूँगा, इस टाइम ये करूँगा, ब्ला 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 ब्ला। यू शुड बी फकिंग बिजी ऑल दी डे, ताकि तेरे पास टाइम ही ना हो सोचने के लिए, ताकि तेरे पास वो मोमेंट ही ना हो सोचने के लिए। बिस्तर पे तू जब लेटे तो एक थके हारे दिन भर मेहनत करे हुए मजदूर की तरह लेटे, इसकी आंख बंद करते हुए उसको नींद आ जाए। काहे का होगा तू सैड? कैसे होगा तू सैड? टाइम ही नहीं मिलेगा तो। सोचना, इस बात को सोच एक बार। ढूंढ ऐसी चीज़ें, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको करने में तुझे मज़ा आता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? आर्ट बनाने में मज़ा आता है, बना आर्ट। गिटार बजाने में मज़ा आता है, बजा गिटार। कर दे कोई तगड़ा सा गोल सेट बहन चो, कर दे। लिख जा अभी कमेंट इस वीडियो पे, आज से मैं ये चीज़ें करूँगा। आएगा तो 1 साल बाद इसी वीडियो पे एक कमेंट करेगा कि हाँ भाई मैंने ये सब चीज़ें करी, मेरे को उसकी बिल्कुल याद नहीं आई। याद आना तो बहुत दूर की बात, आज मैं इस लेवल पे प्रोडक्टिव हूँ कि मैंने इतना सब कुछ फिनोमिनल चीज़ें अचीव कर ली। बिकम प्रोडक्टिव विथ योर लाइफ। जब तक तुम्हारी हैप्पीनेस किसी दूसरे के अटैचमेंट पे, किसी दूसरे की आदत पे, किसी दूसरे की हैबिट पे डिपेंड है, यू आर नॉट योर सेल्फ प्रॉपरली। तू खुद नहीं है। तू उस आदमी से, उस औरत से तो खुद बन रहा है। तू अपने में कंप्लीट नहीं है। इस बात को समझ। तेरी लाइफ में कुछ चीज मिसिंग है, जो चीज उस आदमी, उस औरत ने आके फुलफिल करी थी, और अब वो चीज वो लेके छीन के चली गई है। वो ब्लैक होल बन चुका है तेरी बॉडी पे, इसलिए तू सैड हो रहा है। प्रोडक्टिव बन, दिन रात काम कर, एक गोल सेट कर। बोर्ड्स आने वाले हैं तो लिख दे अपने इस माथे पे कि 95% लानी है। लिख दे बन जा पागल, पीले दिन की 10 ब्लैक कॉपी, बन जा पागल, फाड़ के रख दे। दिस इज दी योर फर्स्ट स्टेप। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड स्टेप। ये थोड़ा इजी रहेगा, इसमें मैं तुम्हें एक्चुअल साइकोलॉजी समझाऊंगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। इट ऑल कम्स डाउन टू ऑप्शंस। अब मैं बिल्कुल भी किसी को भी प्ले बॉय बनने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, बट मैं तुम्हें एक साइकोलॉजी समझाऊंगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना। तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो,
एंड आई एम अज्यूमिंग तू बहुत ही भद्दा दिखता है, यू आर 2-3 आउट ऑफ 10। तेरे लुक्स नहीं है, तेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तेरे पास गेम्स नहीं है कि कैसे लड़कियों को फांसते हैं, बट स्टिल तुझे एक लड़की मिल गई है सम हाउ एनी हाउ, तेरे लायक की किसी तरह। तेरी खुद में कोई वैल्यू नहीं है, इस बात को समझ ले। अगर तू एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता, अगर तेरे एक्चुअली में लुक्स बहुत सेक्सी होते, अगर तू एक्चुअली में बहुत तगड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स मास्टर्ड होता, अगर तेरा एक्चुअली में पुलिंग गेम बहुत ही तगड़ा होता, तेरे ब्रेकअप होने के अगले दिन उसकी खुद की दोस्त तुझे फॉलो कर दी। ये सुन के बहुत ही टॉक्सिक लग रहा होगा, ये बात बहुत ही टॉक्सिक की तरह कईयों को बहुत ज़्यादा खाएगी ये बात, बट ये सच है। दिस इज दी फकिंग ट्रूथ, दिस इज दी मोस्ट fucked up truth you will ever hear in this life. Yes, you yourself as a individual matter. तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारा क्या स्टेटस है, तुम्हारी क्या वैल्यू है, ये मैटर करती है रिलेशनशिप में। अगर तुम ऐसे हो ना तो दिखता अच्छा है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन पॉइंट है, जिसका डेटिंग गेम, जिसका पुलिंग गेम बहुत तगड़ा है, अ गाय होम एवरी गर्ल वांट्स, फट जाएगी लड़की की छोड़ने में, या लड़के की। अगर तुम लड़की भी हो तो इस बात को समझ जाओ, इफ़ यू आर एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, इफ़ यू आर एक्चुअली दी हाई क्वालिटी वुमेन दैट एवरी बॉय एवरी मैन ड्रीम्स ऑफ, नहीं छोड़ने वाला है तुम्हारा बंदा तुम्हें, चिंता मत करो, नहीं छोड़ने वाला है। उसको पता है मैंने जिस मोमेंट में इससे पुल किया, बस कोई और आके यहाँ बैठ जाएगा और मेरा पत्ता साफ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट ऑल कम्स डाउन टू ऑप्शंस, कि तुम्हारा SMV कितना है, सेक्स मार्केट वैल्यू, कि तुम्हारी अपील कितनी है मार्केट में, तुम्हारी अपील कितनी है तुम्हारी सिटी में, कितने लोग तुम्हें चाहते हैं, कितने लोग एक्चुअली में तुम्हारे साथ डिजायर करते हैं, एक रिलेशनशिप, एक डिजायर, एक लव, कितने लोग तुम्हारे साथ चाहते हैं वो करना, यहाँ भी डिपेंड करता है ब्रो मेरे ये। सो यू मस्ट एज अ मैन मस्ट हैव द ऑप्शंस, मस्ट, दिस इज द मस्ट थिंग। गर्ल्स ऑलवेज हैव ऑप्शंस। तुमने ये चीज़ बहुत जगह सुनी होगी कि गर्ल्स को ब्रेकअप करने के बाद, ऑफ कोर्स लड़कियों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, ऑफ कोर्स लड़कों को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, बट लड़कियां डील कर लेती हैं समहाउ, उनको नया बंदा मिल जाता है समहाउ, भूल जाएंगी बंदे को अपने पुराने, ऑफ कोर्स याद करेंगी, दुखी होंगी, बट लड़का ही क्यों चुनता है हर सिनेरियो में, लड़के की लाइफ क्यों बर्बाद होती है हर सिनेरियो में, लड़के की क्यों इतनी बड़ी दाढ़ी हो जाती है, लड़का ही क्यों भंगी हो जाता है हर सिनेरियो में, ऐसा क्यों होता है? Because girls have the options and boys don't have. If you do not have good status, if you do not have good looks, if you do not have, I will say of course money, I will say of course pulling game, if you do not have all these things, then तुम्हारे पास options नहीं है। तुम्हें एक मिली थी बड़ी मुश्किल से, एक मिला था बड़ी मुश्किल से, उसने तुम्हारी लाइफ में कुछ चीज़ें फुलफिल करी थी और वो भाग के चले गया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये गोबर की तरह पड़े हो तुम, जिसपे सिर्फ मक्खियाँ मंडरा रही हैं। यहाँ पर कोई एक्चुअली में तितली आके नहीं बैठने वाली है, बल्कि मक्खियाँ भी नहीं मंडराएंगी, तुम तो एक इंडिविजुअल गोबर हो। गोबर के ऊपर तो फिर भी कीड़े मकोड़े मंडराएंगे, तुम्हारे ऊपर तो वो भी नहीं मंडराएंगे। सो तुम्हारा दूसरा स्टेप है कि अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाना, अपना SMV सेक्स मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ाना, अपने आप को इतना गुड लुकिंग बनाना, अपना स्टेटस इतना बढ़िया बनाना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी टॉप नॉच रखना, अपना डेटिंग गेम, अपना पुलिंग गेम इतना ऑन पॉइंट रखना कि अगर कोई दूसरा चली भी जाए तो उसकी जगह भरने के लिए तीसरा आने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना हो। कॉज अगर तुम रिलेशनशिप में हो, ठीक, कॉज यू नो मैक्सिमम रिलेशनशिप्स आर जस्ट अटैचमेंट्स, दे आर नॉट लव, देयर इज नो सच थिंग एज रियल लव इन दिस जनरेशन। आई मीन होता है रेयर केसेस पे, बट ऑलमोस्ट जिस लड़की ने तुझे छोड़ के चले गया, जिस लड़की को तू याद कर रहा है, जो तुझे लगता होगा कि वो लव है, बट दैट इज नॉट लव माय ब्रो, दैट इज अटैचमेंट। और अटैचमेंट से पुल आउट करना बहुत इजी है, अटैचमेंट से दूर भागना बहुत इजी है। अगर तुम अटैचमेंट से दूर नहीं भाग सकते हो तो तुम बहुत सताओगे, बहुत रोओगे, बहुत ही सैड होगे, बट अगर तुम इस गेम को समझ गए कि अटैचमेंट को कैसे फुलफिल करना है, बूम,
You got the universe, my bro. You got everything that you get. अगर तुम अटैचमेंट से बचना सीख गए, देन तुम्हारा गेम बहुत तगड़ा होगा मेरे भाई। वो कैसे होगा मैं समझाता हूँ। अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे तो, अगर तुम्हारी जो बंदी है तुम्हें छोड़ के चली गई है, बट यू आर अट्रैक्टिव, सो ऑफ कोर्स यू विल हैव ऑप्शंस। ऑफ कोर्स यू विल हैव ऑप्शंस। वो लड़की छोड़ के चले गई, ऑफ कोर्स दूसरी लड़की आ जाएगी तुम्हारी लाइफ में बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। इफ़ यू हैव ऑप्शंस, बहुत ही जल्दी। अगर तुम एक्चुअली में हाई वैल्यू मैन हो तो लड़कियां अपॉर्चुनिटी ढूंढती हैं कि यार कैसे इसका ब्रेकअप हो जाए, फिर इसके साथ मैं आ जाऊँ रिलेशनशिप में। साइकोलॉजी को समझो मेरे भाई, साइकोलॉजी को समझो, अपने पे काम करो, अपना SMV इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि तुम्हारे पास ऑप्शंस का भंडार हो, कि आज के दिन कोई छोड़ के चले भी गया तो हु गिव्स अ फक, उसका लॉस, मेरे पास तो और कोई आ जाएगा। ये मेंटेलिटी के साथ, अगर देखो ये मेंटेलिटी मैं उन्हीं को बता रहा हूँ जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो लाइफ में प्रोडक्टिव होना चाहते हैं। मैक्सिमम पीपल मुझे टॉक्सिक कहेंगे, मैक्सिमम पीपल मुझे बहुत ही गंदा कहेंगे, टॉक्सिक कहेंगे, हेट देंगे, बट इन रियलिटी में ट्रुथ तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूँ और ये कड़वा होगा। हजम नहीं हो रहा मत करो, कमेंट करने उल्टे करो, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक। मैं जस्ट तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। इसलिए अपना SMV बढ़ाओ, अपने ऑप्शंस बढ़ाओ। नाउ व्हेन आई से ऑप्शंस बढ़ाओ, आई डोंट मीन कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप में चीट करना है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि तुम एक लविंग रिलेशनशिप में हो, उसके साथ तुम 10 लड़कियों के साथ तुमने 5 साइड चिक्स इधर 5 साइड चिक्स इधर बनाई है। दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपनी वैल्यू बढ़ाओ ताकि तुम्हारा रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो जाए, ताकि तुम्हारा ब्रेकअप जब हो जाए तो तुम्हें दूसरी लड़की खुद अप्रोच करने की कोशिश करे, या तुम्हें अगर दूसरी लड़की को अप्रोच करना हो तो तुम्हें मिसरेबल ना बनना पड़े, तुम्हें मिजरेबल ना बनना पड़े, तुम्हें भंगी ना बनना पड़े, तुम्हारे ऐसे हाल ना हो कि जिसको अब कुछ मिल ही नहीं सकता, जिसको अब कोई दूसरी लड़की मिल ही नहीं सकती इस दुनिया में। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क ऑन योर लुक्स, वर्क ऑन योर स्टेटस, वर्क ऑन योर गोल्स। सो इफ यू वांट टू improve your communication skills, तुम्हें सोशल एंजाइटी है एंड यू वांट टू नो हाउ टू talk with girls, how to talk with like anybody with flow, with fluency, with like this flirtiest techniques. If you want to learn this, मेरे चैनल पे जाओ, मैंने वीडियो बनाई है, उसको देखो। आज के लिए इतना ही गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।